हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत करते हैं आप सबके अपने यूट्यूब चैनल अफसर स्टडी पर। जहाँ दोस्तों इस क्लास में देखेंगे क्लास 10th का जो तीसरा चैप्टर है भारत से हम क्या सीखे, इनका जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस क्लास में देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं पहला प्रश्न से। भारत से हम क्या सीखे, दार्शिक नामक जो है सोने का सिक्का से भरा घड़ा किसे मिला था? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, वारेन हेस्टिंग को। किसको? वारेन हेस्टिंग को मिला था। ठीक है, अगला प्रश्न बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, दोनों प्रश्न का है भारत कहाँ बसती है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत कहाँ बसती है? ऑप्शन ए करा दिल्ली के पास, ऑप्शन बी गांव में, ऑप्शन सी शहरों में, ऑप्शन डी लोगों के मन में। तो मेरे भाई भारत जो है वो कहाँ बसती है? गांव में बसती है। ऑप्शन इसका क्या लगाइएगा? तो बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न, फेडरिक मैक्स मुलर। देखिए मैक्स मुलर का पूरा नाम क्या है? फेडरिक मैक्स मुलर है। इसका जो है पार्ट का नाम क्या है, यानी कि मैक्स मुलर की जो पार्ट है उसका नाम क्या है? तो क्या हो जाएंगे? भारत से हम क्या सीखे, ऑप्शन सी में दिया है तो सी इसका क्या हो जाएंगे मेरे भाई? तो सी इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है? इसका आंसर आप लोग जो है ना कमेंट में जरूर बताइएगा, या कोई रास हम करवा दिए हैं आप लोगों को। ठीक है, अगला प्रश्न, भारत से हम क्या सीखे के लेखक कौन है? देखिए सर अभी हमने पढ़ा कि मैक्स मुलर ने क्या लिखा, तो भारत से हम क्या सीखे। तो यहाँ पूछ रहा है भारत से हमने क्या सीखा के लेखक कौन है? तो कौन हो जाएंगे सर? मैक्स मुलर हो जाएंगे। ऑप्शन का क्या लगाइएगा? तो बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न, मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए सर मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में, जर्मनी में, दिल्ली में या फिर छपरा में। तो पांच का सही आंसर क्या हो जाएंगे? तो पांच का लगेगा ऑप्शन नंबर बी, कहाँ? जर्मनी में। मैक्स मुलर कहाँ के थे? जर्मनी के थे। ऑप्शन इसका प्यारे बच्चों बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न, मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई थी? मैक्स मुलर की मृत्यु पूछा जा रहा है कब हुआ था? तो 6 का आंसर क्या लगा रहे हैं आप लोग? 6 का सी हो जाएंगे। 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को मैक्स मुलर की मृत्यु हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न, रानी विक्टोरिया ने मैक्स मुलर को किस उपाधि के लिए बुलाया था? यानी कि रानी विक्टोरिया जो है किसको बुलाया था सर? मैक्स मुलर को बुलाया था। किस उपाधि के लिए? कौन सा उपाधि दिए थे? सहेंगे नाइट की उपाधि। कौन सी उपाधि? नाइट की उपाधि हो जाएंगे प्यारे बच्चों। ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न, मैक्स मुलर को क्या जी स्वामी विवेकानंद ने कहा था? यानी कि मैक्स मुलर को जो है स्वामी विवेकानंद जो है क्या कहे थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे? 8 का लगाइएगा। ए क्या लिखा है जी? वेदांतियों का भी वेदांती, वेदांतियों का भी वेदांती। ऐसा किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद ने कहा था। किसे कहा था? तो मैक्स मुलर जी को कहा था। ठीक है, याद रखिएगा भारत से हमने क्या सीखा, ये एक प्रकार का भाषण है प्यारे बच्चों। ठीक है, यह भी याद रखिएगा। तो मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? यह क्वेश्चन आया है, मैक्स मुलर जी का जन्म कब हुआ था? जल्दी से आंसर कीजिएगा मेरे भाई। मैक्स मुलर जी का जन्म जो है कब हुआ था? तो ऑप्शन क्या हो जाएंगे? 1823 ईस्वी को। 1823 ईस्वी को मैक्स मुलर जी का जन्म हुआ था और मृत्यु अभी हमने पढ़ी जी 1900 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न बढ़ते हैं। सभी बच्चे एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों वीडियो को शेयर भी कर देंगे, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के और भी क्लास का जो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, 10वां प्रश्न आ गया है, मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था? मैक्स मुलर के जो पिता थे उसका नाम क्या था? 10वां प्रश्न का आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे। क्या जी? विल्हेम मुलर, विल्हेम मुलर। ठीक है सर, तो क्या हो जाएंगे? मैक्स मुलर के पिता विल्हेम मुलर थे। ऑप्शन इसका सी लगाइएगा सभी कोई। ठीक है, अगला प्रश्न, मैक्स मुलर ने सर्वोदय संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से पूर्ण परिपूर्ण किस देश को माना है? किस देश को माना है सर? देखिए सर मैक्स मुलर जो थे वो संपदा, ये प्राकृतिक संपदा, यानी कि यहाँ जो है ना बहुत सारे चीज मिलते हैं। तो कहाँ पर सर? हमारे प्यारे भारत में मिलते हैं। तो भारत से हम क्या सीखे? तो मैक्स मुलर ने लिखा है। किसके बारे में लिखा होगा सर? भारत के बारे में लिखा होगा। तो ऑप्शन इसका क्या लगाइएगा प्यारे बच्चों? सी लगाइएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, मैक्स मुलर कौन सी भाषा में क्या जी बाल्य कला में ही निपुण होकर कवि लिखने लगे थे? यानी कि मैक्स मुलर जो है कौन सी भाषा में बाल्य कला में काल में ही निपुण होकर कविता लिखने लगे थे? क्या हो जाएंगे मेरे भाई? तो किस भाषा में? तो 12 का आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर बी, लेटिन भाषा में। किस भाषा में? लेटिन भाषा में हो जाएंगे। ऑप्शन इसका क्या हो जाएंगे? तो बी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न, मैक्स मुलर ने संस्कृत भाषा का अध्ययन कौन सा विश्वविद्यालय से प्रारंभ किए थे? यानी कि मैक्स मुलर जो है प्यारे बच्चों संस्कृत भाषा का जो अध्ययन किए थे कौन से विश्वविद्यालय से किए थे? 13 का आंसर क्या हो जाएंगे? 13 का लगेगा ए, लिम्पजिंग विश्वविद्यालय। लिम्पजिंग विश्वविद्यालय हो जाएंगे। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न, मैक्स मुलर ने हितोप प्रदेश का अनुवाद कौन सी भाषा में करवाया है? देखिए सर मैक्स मुलर जो है हितोप देशों का जो अनुवाद कराया है ये कौन सी भाषा में कराया है? तो 14 का आंसर क्या हो जाएंगे? 14 का लगेगा सी, जर्मन भाषा में, क्योंकि जर्मनी में इसका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न, लास्ट और अंतिम प्रश्न है इस क्लास का, मैक्स मुलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना है? मैक्स मुलर जो है मानव सभ्यता का जो मूल स्रोत है किसे माना है? तो 15 का लगेगा सी, वैदिक
तत्व विज्ञान को, वैदिक तत्व विज्ञान को। ऑप्शन का क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, सी बिल्कुल सही आंसर है। यह था इस क्लास का 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैक्स मुलर का जो रचना है भारत से हम क्या सीखे, एक प्रकार का भाषण है, इससे 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना। ठीक है मेरे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। आप लोग चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।